आरसेटी द्वारा 6 दिवसीय बीसी सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी द्वारा केंद्र पर 6 दिवसीय बीसी सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सफल युवा उद्यमी एवं लघु उद्योग भारती के सचिव अंकित कंसल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अंकित कंसल ने कहा कि नारी उद्यमिता के बिना देश का विकास असंभव है। नारी शक्ति को स्वरोजगार आरंभ कर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान बीसी सखियों को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीसी सखी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की बैंकिंग लेन देन और अन्य वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहायक होगी। संचालन करते हुए कार्यक्रम संयोजक अमित कुमार चौबे ने कहा कि बीसी सखियों को संसाधन जुटाने में सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की 19 बीसी सखियों ने हिस्सा लिया। और आप सबको नमन के साथ साथ बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं लघु उद्योग भारती से हूँ, जैसा भाई साहब ने बताया। और क्योंकि यहाँ पर उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती है, उद्योग शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उद्योगों के बारे में बात करने हमारे देश को हमेशा से पहले से सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबने सुना है। तो 1700-1800वीं शताब्दी तक जो हमारा देश था वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना व्यापार होता था उसमें 35% की 35% की हिस्सेदारी रखता था। जितने भी हुनर के काम थे, जितनी भी चीज़ें थी, चाहे उसके अंदर बुनाई का काम हो, चाहे उसके अंदर दरी और कंबल बनने हो, चाहे उसमें रथ बनने हो, भाले बनने हो, ये जितने भी काम थे ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होती थी और यहीं से बाहर दूसरी जगह सप्लाई होती थी। और उस समय मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय चला करता था। तो हमारे यहाँ से जो सामान बाहर एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में वहां से आता था गोल्ड, सोना। ये 2700-2800 साल का ऐसा समय चला जिसमें इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को हर चीज का उत्पादन करके सप्लाई करी और बदले में हमारे ऐसे हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना। कहीं ना कहीं सबसे पहले गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक किसी गुरु का ज्ञान ना मिले तब तक आदमी आगे काम करने में सफल होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत आशंका रहती है। और अगर सही गुरु का ज्ञान मिल गया तो उसके बाद में सफलता आपकी निश्चित है। मैंने अपना व्यापार शुरू करने से पहले, अपनी इंडस्ट्री लगाने से पहले मैंने 7 साल उसी प्रोडक्ट में जॉब की और वहाँ से मैंने सीखने की कोशिश करी। वहाँ अपने पास गुरु कोई नहीं थे तो मुझे बहुत लंबा समय लग गया सीखने में। जब मुझे लगा मैं सीख गया तो मैंने अपना कार्य शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके पास गुरु हैं जो आपको आने वाले 6 महीने सिखाएंगे, बताएंगे सब कुछ। तो उसके लिए आपकी आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ सब माता शक्ति बैठी हुई है। तो कोई भी इंसान हो उसकी सबसे पहले गुरु माँ होती है। माँ चलना सिखाती है। माँ जब चलना सिखा देती है तो उसके बाद बैलेंस बना करके दौड़ना फिर बच्चा सीख लेता है। तो 6 दिन में आपको चलना तो यहाँ से बिल्कुल अवश्य सिखाई दिया जाएगा। बाकी उसके बाद में फिर दौड़ने के लिए अपना अनुभव लगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप मन से काम कीजिए। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत आगे अपार संभावनाएं हैं। आप शुरू कीजिए। मशहूर जी के यहाँ सेंटर चलाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। इसी संस्था से मैं फैकल्टी के रूप में यहाँ से गई थी। उसके बाद मैंने शादी के बाद कुछ टाइम बाद 5 महीने लगभग मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा मुझे चोट थी, हाथ ऐसे नहीं खुल पाता। मैंने बुटीक चलाया साल में। कभी रिटायर होकर इधर सोचेंगे कि हमने कुछ सर्विस में क्या किया, तो शायद आप जैसे लोगों के चेहरे हमारे सामने आएंगे कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को। और कभी कभी देखिए समय चक्र है। यहाँ के बैच के बच्चे जो जिनको मैंने यहाँ से ट्रेनिंग दी है वो कभी मिलते हैं, बात होती है और उनको देखता हूँ मैं काम करते तो लगता है कि शायद हमने कुछ तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया कि आज ये परिवार आगे बढ़ रहा है। उसके साथ जुड़े हुए पता नहीं कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं।
मनोभावना है आगे बढ़ने की, उसका अगर हम एक हिस्सा बनते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा एक जीवन ये सफल हो। लेकिन जो सेविंग की आदत मुझे पड़ी मेरे कॉलेज टाइम में भी और अभी भी, वो चीज़ अब रूटीन में जब आदत पड़ गई तो अब वो मुझे काम दे रही। मुझे लगता है कि नहीं वो आदत अब ठीक। तो इसके साथ बचत खाता खुलवाना, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में पैसे, बच्चों के भी खाते खुलते हैं, बच्चों के भी खाते। तो एक अगर आप अभी से उनको एक आदत में डालेंगे तभी वो आगे अपने परिवार गृहस्थी के रूप में उस चीज़ को ले पाएंगे। क्योंकि फिजूल खर्ची वाली आदत बहुत जल्दी पड़ती है, बचत की आदत बहुत कम पड़ती है। और आगे हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हो, अब आगे जो भी चीज़ होती है उसमें एक्सपीरियंस बंदे को काम किया जाता है। अगर कोई वैकेंसी भी निकलती है तो पहले देखा जाता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस इस फील्ड में है कि नहीं। अगर आपका साल भर का, 2 साल का, 4 साल का कोई एक्सपीरियंस होता है और वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में बहुत आती हैं, आप उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। और इससे अच्छी जॉब मैं नहीं मानता, बैंकिंग से अच्छी जॉब लेडीज़ के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत सिक्योर और बहुत फैमिली से कोरिलेट करके और कोऑर्डिनेट करके चलने वाली, कि आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं इसमें और अपने इस जॉब को भी जैसे अपना करियर चुन सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसको अगर आप चलें कि मुझे इसमें आगे और ऊँचा करियर बनाना है, ये मनोभाव लेके आप इसमें लगें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मैंने एक सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जनरली बताता हूँ, जो भी कोई मुझे बहन जाती है, मैंने कहा सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करो, 250 रुपए से अकाउंट खुलवाओ और 100 रुपया महीना आप उसमें जमा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने अभी एक क्लास ली इधर लेबर कॉलोनी में। लेबर कॉलोनी में हमारे जो पार्षद महोदय हैं कलम सिंह चौहान, कलम सिंह धीमान, अगर कोई उधर से आए हो तो उन्होंने मेरे लिए 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने प्रबंध कर दिया। 70-80 उसमें 50 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। तो उसके बाद जब मैंने क्लास ले ली, मैंने सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद कुछ महिलाएं आगे बैठ गई, जैसे हमें बताओ क्या बताया आपने। तो वो कलम सिंह जी कहने लगे, भैया तुम जब क्यों नहीं आए, इनको सर है तो इनको ऐसा टाइम थोड़ी। मैंने कहा यानी वो महिला उसको 4000 रुपये मिलता है, वो मजदूरी करती है, वो 500 रुपया बचाने को तैयार है अपनी बिटियाओं के लिए। मैंने उसको बता दिया आपको 1.5-2 लाख रुपए मिल जाएगा जब आपकी बिटिया की शादी हो। या एक कहते हैं ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष विद्या, वो आप हैं, उसको बता रहे तेरा भविष्य जो है देख, इसमें तुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। आप उसको मंत्र दो, भाई 5 रुपए 10 रुपए की आरडी खोल ले बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो ये आप दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद है आपका, आप इसको कम न समझे। सरकार ने बड़ी सोच समझ के आपको दिया। ये किसी पुरुष को दे देते तो वो थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकता है, लेकिन आप क्योंकि ये काम नहीं कर पाएंगे, आप उसको सच बात से ज्ञान कराएं, सच बात बताएं। एफडी कराना है, 1000 रुपए की एफडी करा दें उसकी। इस पर आपको जहाँ तक मुझे ख्याल है सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स भी देने का प्रयास करेगी। जो आपकी सैलरी है वो तो है ही। और दूसरी बात, आपको जब 1-2 महीना आप काम कर लोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आप लोगों की मैं वो काम कर रही हूँ जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं रोटी बनाने के साथ साथ पैसे के नोट भी बना रही हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए आपका। और देखो हमारी बहन जी आई अपनी बिटिया को लेके, तो मैं इनका लिए तारीफ विशेष रूप से बनानी चाहिए कि ये इसको पालने के साथ साथ और अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छी तरह करें। ठीक है। 1 साल तक 5 सफल लोगों के साथ रहिए, केवल जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थी अच्छी चला रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, कोई से भी गुण सेलेक्ट कीजिए। हाँ ठीक है, आसपास आप मिल जाएंगे, तो रिश्तेदार मिल सकते हैं, हमारे मिलने वाले मिल सकते हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा नहीं। ज़्यादा यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठी करते हैं ना। 5 उन लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, या 5 लोग उनके साथ रहना है, उनके सानिध्य में रहना है, उनके संपर्क में रहना है, जो सफल है। आप निश्चित जानिए 1 वर्ष में आपका कायापलट हो जाए। 5 सफल आदमी होने के बाद 1 साल बाद 6ठे सफल आदमी को आप होंगे, ये निश्चित बात। तो हमारे जितने भी डॉक्टर साहब आए हैं, उनकी जी आए हैं, सब सफल लोग हैं। साहब हैं हमारे, देखिए प्रबंधन के बावजूद भी, रिटायरमेंट के बाद भी आप देखिए कि उत्सुकता। उनका पर्पज ये नहीं है कि यहाँ पैसा कमाना, उनका पर्पज ये है कि समाज को कुछ देना। ये एक चीज होनी चाहिए कि आगे भी हम प्रार्थना जब हम करेंगे, हम ना सोचे हमें क्या दिया है, हम सोचे हमें क्या क्या है, हम देश को क्या, हम समाज को क्या देना चाहिए। ये हम ऐसे जाना चाहते हैं देश से, बिना कुछ करे।
ये चीज़ आपको 6 दिन में सिखाई जाएगी। यह डिसिप्लिन से आना है, सर्विस से आना है। ये पूर्णतः आवासीय व्यवस्था है सरकार। लेकिन उसमें से है जैसा चौबे जी ने कहा कि हम चुन के जो भी जो है उसमें से जो है जो भी आपके साथ जो है तैयारी कराएंगे उसको आप समय से जो है तैयारी करेंगे। और अगर मेरी बताने में ये उसमें मैंने आपसे कहा भी है कि भी अगर कोई कमी हो तो बता दें। हजारों लाखों साल पहले ही बता दिया गया था कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति न कार्याणि मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति स्वयंवृता, कि उद्योग से ही उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। जंगल का राजा भी अगर मांद में सोया रहे तो उसका शिकार स्वयं चलकर उसके पास कभी नहीं आता। हजारों लाखों साल पहले वेदों में कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जिस देश को अगर समाप्त करना हो, नष्ट करना हो, उसकी संस्कृति समाप्त कर दो, वो अपना देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। वास्को डी गामा को 1498 में देख गया था कि भारत में व्यापार हो सकता है। विदेशियों को लग जाता है कि भारत में व्यापार हो सकता है, लेकिन हमें नहीं देखा कि हमारे यहाँ व्यापार हो सकता है, उद्योग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है नौकरी की। आप ये मत समझिएगा कि जो आप काम करने जा रहे हो ये नौकरी है। केवल 4 महीने 6 महीने तक सैलरी मिलेगी, उसके बाद बिजनेस ही है। जितना ट्रांजेक्शन बढ़ेगा उतना कमीशन उतना बढ़ेगा। बैंक के मित्र हमारे ऐसे भी हैं शामपुर में जो 50-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं कमीशन से। बिजनेस ही तो है। आपका सिंगल साहब ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मजबूत होनी चाहिए। कैसे आपको मोटिवेट करेंगे किसी काम के प्रति? सीखना पड़ेगा अभी, तो आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। इसके साथ ही हमारे ग्रामीण विकास केंद्र और RCT के जैसे कोई पिक्चर बनती है, कोई अच्छी